इससे मैंने बात कर रहे थे उस खत की जो कि वफाकी वजीर साइंस एंड टेक्नोलॉजी फवाद चौधरी साहब ने वजीर आजम इमरान खान को लिखा है। तो इससे मजीद बात भी कर लेते हैं। हमारे साथ खुद फवाद चौधरी साहब मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम फवाद चौधरी साहब, हमें वक्त देने के लिए बहुत ज़्यादा शुक्रिया। ये बताएं, ये खत लिखने की ज़रूरत तस्वीर देखने के बाद पड़ी है, इससे पहले भी आप प्लान कर रहे थे कि आपने खत लिखना है? खैर, अगर आप फॉलो कर रही होती तो आपको ये सवाल ना पूछती, क्योंकि मेरा तो शुरू से ही मौकफ जो था वो यही था कि इस तरह से उनको बाहर नहीं जाना चाहिए। लेकिन असल में खत बाद में है ना, इसलिए हमें लगा कि बिल्कुल आप बात कर रहे थे, आपने हमारे शो में बार बात का जिक्र किया। हाँ जी, तो इवेंट्स होते हैं, फिर इवेंट्स के मुताबिक आप जो है वो एक आपकी पोजीशन होती है जो आप लेते हैं। देखिए, मसला ये है कि पाकिस्तान में ये कोई नई बात नहीं है, ये कोई अनहोनी बात नहीं है कि आप कोई जाली टेस्ट बना लें। इससे पहले आपको याद होगा जरदारी साहब ने तो ये अपने टेस्ट दे दिए थे कि उनके दिमागी तवाज़ुन ही ठीक नहीं है, और जब वो वापस आए और फिर वो सारा उनको वापस लिया उन्होंने, और फिर उसके बाद किया। और जो लोग भी पाकिस्तान में क्रिमिनल लॉ प्रैक्टिस करते हैं उनको बड़ी अच्छी तरह मालूम है कि किस तरह से यहाँ पे ये रिपोर्ट्स और ये सब कुछ मैनूवर होता है। और अनफॉर्चुनेटली ये देखें, एक इशू ये है कि डॉक्टर्स ने क्या फैसला किया। आप डॉक्टर्स हैं, आपके सामने मैं रिपोर्ट पेश कर रहा हूँ कि जी देखिए, ये इसकी ब्लड प्रेशर जो है वो बहुत ज़्यादा है, इनका प्लेटलेट्स बहुत लो हैं, शुगर बहुत लो है, जो LFTs हैं या ब्लड टेस्ट हैं वो बहुत ख़राब हैं। तो आप क्या कंक्लूड करेंगे? यही कंक्लूड करेंगे कि इनकी हालत बड़ी ख़राब है। अब सवाल तो ये है कि वो जो रिपोर्ट जनरेट हुई वो कैसे जनरेट हुई, और फिर अगर वो ये रिपोर्ट सही थी तो फिर बरतानिया की जो लेबॉर्ट्रीज हैं वो इस रिपोर्ट की तस्दीक क्यों नहीं कर रही? अब या बरतानवी रिपोर्ट्स गलत है या पाकिस्तानी रिपोर्ट्स गलत है, ये तो नहीं हो सकता। ये बड़ा पॉइंट है फवाद साहब, बड़ा पॉइंट है। लेकिन मामला ये है कि ये सारा मामला हुआ था सर्विसेज हॉस्पिटल में जो पंजाब हुकूमत के मातहत है और वजारत सेहत चला रही है उसको, और एक प्राइवेट लैब ने भी टेस्ट किए थे, उन्होंने भी कोई इसी किस्म की रिपोर्ट दी थी। आपका कोई पंजाब गवर्नमेंट के साथ कोई ऐसा लगता है, कोई आप उनके साथ कोई मोहब्बत है आपकी? क्योंकि आपने जनवरी में भी एक खत लिखा था और आपने कहा था कि पंजाब हुकूमत ने आर्टिकल 140A के तहत कोई फंड सही तरह से डिस्पर्स नहीं किए। तो कोई ऐसा कोई इशारा तो नहीं है इसमें? देखिए, पहली बात तो ये कि इसमें पंजाब गवर्नमेंट का तो कोई ताल्लुक ही नहीं है। ये तो एक बोर्ड बना था जिसमें डॉक्टर शामिल थे, उसमें तमाम लोगों के जो शोबों के डॉक्टर शामिल थे, उसमें पंजाब गवर्नमेंट के डॉक्टर्स भी शामिल थे। लेकिन मैंने जैसा से ये कहा कि अगर रिपोर्ट्स ही गलत हैं तो डॉक्टर्स ने क्या डिसीजन लेना है? जैसे रिपोर्ट्स पंजाब हुकूमत के अस्पताल में बनी थी, तो अगर सरकारी रिपोर्ट्स गलत है तो इसका मतलब है कि किसी न किसी लेवल पे पंजाब हुकूमत इन्वॉल्व है। 30 साल नवाज शरीफ और शहबाज शरीफ साहब ने पंजाब पे हुकूमत की है। आपका क्या ख्याल है, पंजाब में नीचे से लेके ऊपर तक सारे लोग जो है वो कोई नवाज शरीफ और शहबाज शरीफ को वाकफ ही नहीं होगा? यहाँ पर तो आधी जो सारी पुलिस है वो उनकी भर्ती कराई हुई है, सारी जो ब्यूरोक्रेसी है वो उनकी भर्ती कराई हुई है। पंजाब हुकूमत की एडमिनिस्ट्रेशन पे बड़ा सवाल उठा रहे हैं आप। ये बात क्या है? नहीं, कोई भी हो, ये मोनार्की नहीं है। आप देखिए कि अपना जो भी यहाँ पर हम जब डेमोक्रेसी में होते हैं या जो सिस्टम में आते हैं, इसीलिए जब ये जो थे अमेरिकन जब कॉन्स्टिट्यूशन के जो वो फादर जब बना रहे थे तो उस पर उन्होंने कहा था कि 8 साल की टेन्योर रखें। जब 8 साल की टेन्योर के बाद लोग आ जाते हैं तो आप डेमोक्रेसी से मोनार्की की तरफ चले जाते हैं, और पाकिस्तान में यही हुआ है। पाकिस्तान में अभी आप देखिए ना, जो पॉलिटिकल पार्टीज हैं, पीपल्स पार्टी है, PMLN है, वो क्या कर रही हैं? वो अपनी लीडरशिप अपने बच्चों को ट्रांसफर कर रही हैं। ये डेमोक्रेसी तो नहीं है, ये तो मोनार्की है। तो पाकिस्तान जैसे मुल्कों में जहाँ पे आपने जमहूरियत को क्या तस्वुर ही नहीं है और पॉलिटिकल पार्टीज एक्चुअली एग्जिस्ट नहीं करती, तो आप फिर इस तरह के आप हैरत ज़दा जिस तरह आप हैरत का इजहार कर रहे हैं वो फिर नाइविटी है। अच्छा चौधरी साहब, जो पंजाब की वजीर सेहत हैं डॉक्टर यास्मीन राशिद, वो भी हर रोज आके जो मीडिया से बात कर रही थी, क्योंकि वो खुद भी डॉक्टर हैं, उन्होंने खुद भी हालत देखी थी, तो वो उस हवाले से बता रही होती थी कि उनकी तबीयत ठीक नहीं है। तो फिर हम क्या समझे, क्योंकि वो तो रिप्रेजेंट कर रही है पंजाब के महकमा सेहत को। मेरे ख्याल में उनको मिसलीड किया गया, और मेरे ख्याल में जो अब तमाम, अब तो देखिए ना, अब तो एविडेंस है ना। अब तो नवाज शरीफ साहब जो हैं, जो लंदन में जो उनकी रिपोर्ट्स हैं या जिस तरीके से वो फिर रहे हैं या जिस तरीके से वो जा रहे हैं, इसका मतलब ये है कि जो पंजाब गवर्नमेंट हो या फेडरल गवर्नमेंट हो, उनको मिसलीड किया गया। फ्रॉड यही होता है ना, फ्रॉड ये होता है कि आपको पता ना चले और आपके जो आपका जो भरोसा है उसके खिलाफ जो है वो एक बात हो।
तो आप जब आप रिपोर्ट जब सही नहीं होंगी, जब आप इमारत की ईंट गलत रखी जाएगी, सारी इमारत उसके ऊपर गलत बनेगी। अब ये जो रिपोर्ट्स मनूवर की गई जिस तरीके से, उसके ऊपर मैंने तो बड़ा आपके सामने सिंपल सवाल रखा है, हो सकता है ये रिपोर्ट सही हो सकता है बता दें कि रिपोर्ट गलत हो, लेकिन अमूमी नहीं तो फवाद साहब एक काम हुआ होगा ना, मतलब आप खुद भी माशाल्लाह मिनिस्ट्री हेड कर रहे हैं और बड़ी अच्छी चला रहे हैं, तो आपको तो बड़ा अच्छा आइडिया होगा कि मिनिस्ट्री में कौन से टेयर में गड़बड़ हो सकती है। तो आपने अंदाजा कर लिया होगा कि अगर रिपोर्ट्स में गड़बड़ हुई है तो ये किसी इस लेवल के बंदे का काम हो सकता है, किसी डॉक्टर का, किसी डिप्टी सेक्रेटरी का, किसी सेक्रेटरी का, कोई भी हो सकता है। तो आपकी क्या अंदाजा है कि किसने की होगी रिपोर्ट्स में गड़बड़? आमतौर पर गड़बड़ लोएस्ट टीयर पे होती है, बट मैं इस पे स्पेकुलेट नहीं कर सकता फ्रेंकली। इसीलिए तो मैं कह रहा हूँ कि आपको एक हाई लेवल इंक्वायरी चाहिए जो इस चीज को एसरटेन करे कि सैंपल्स कैसे लिए गए, ट्रांसफर कैसे हुए। ये भी तो हो सकता है ना कि सैंपल्स लेबोरेटरी में जाने से पहले बदल दिए गए हों। सैंपल कलेक्शन डॉक्टर अदनान यहाँ पे आए हुए हैं, वापस आ गए हैं, ही शुड बी एक्चुअली उनको बुलाना बड़े चाहिए। ग्रास रूट लेवल पे आपको लगता है कि कहीं गड़बड़ हुई है। लेकिन बहुत शुक्रिया जी फवाद चौधरी साहब, हम वक्त देने के लिए।